हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक दो तरीके के कैपेसिटर की डेरिवेशन भी देख ली, ये भी पता कर लिया कैपेसिटर टोटल 3 तरीके के होते हैं, कैसे करते हैं उनको। और हम बात करेंगे उनके कॉम्बिनेशंस की कि हम कैपेसिटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। ठीक है, 2 होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे सीरीज़ की और वीडियो में हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। हम देखेंगे उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स और हम उसको एंड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली वन वे फॉर चार्ज टू पास थ्रू कैपेसिटर। मतलब क्या है, हमारे पास जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर चार्ज के पास ट्रेवल करने के लिए या कैपेसिटर से पास होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो वो क्या होता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए 2 पॉइंट है, एक तो रास्ता एक हो और दूसरा एंड पॉइंट आर डिफरेंट। किसके एंड पॉइंट? कैपेसिटर के। तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, हमारे पास लाइक 2 कैपेसिटर हैं और दोनों के जो एंड पॉइंट है अगर अलग अलग है, तो हम इनका कॉम्बिनेशन किस में करते हैं? सीरीज में। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक सर्किट है किसका? कैपेसिटर का। तो ये हमने वोल्टेज जोड़ दिया, वोल्टेज से चार्ज जा रहा है ए, बी और सी के बीच में। इसके बीच हमारे पास 2 कैपेसिटर है, C1 और C2। C1 का पॉइंट है ए और बी, C1 के लिए ए और बी, जहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ए और बी के बीच में होगा। जब C2 की बात करते हैं, यहाँ पोटेंशियल B और C के बीच होगा। तो दोनों के एंड पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। इससे पता क्या पड़ रहा है? चार्ज हमारा कांस्टेंट है दोनों के बीच, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है, जो स्प्लिट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा क्या? पोटेंशियल पॉइंट्स के हिसाब से। तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा कैपेसिटेंस घटता जाएगा, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। इससे ये फॉर्मूला आता है V1/V2 इज इक्वल्स टू C2/C1। ये रेशियो काम आएगा किसमें? न्यूमेरिकल्स में। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको प्रूव करने के लिए पहले एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट में हमारे पास सेम V1 और V2, जो कि V का क्या है? स्प्लिट हुआ है। V हमारा पोटेंशियल है जो 2 हिस्से में स्प्लिट हो गया, C1 और C2 पे। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे जो कि CS है। हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट CS को हमने यहाँ पे स्प्लिट करा है 2 अलग अलग कैपेसिटेंस में, और हमें यही प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। ठीक है, CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 इन सीरीज। फॉर C1, अब देखो जो हमारा सीरीज होता है, सीरीज में हो क्या रहा है? C के हिसाब से, लाइक कैपेसिटेंस के हिसाब से हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है, चार्ज कॉन्स्टेंट है। तो हमें कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल्स टू CV, जहाँ पे C और V वेरिएबल है, Q कॉन्स्टेंट है। हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज करेंगे। V1 इज इक्वल्स टू Q/C1, V2 इज इक्वल्स टू Q/C2, V इज इक्वल्स टू Q/C3। इन तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, ये जो पोटेंशियल है, ये सम है इन दोनों का। ये V स्प्लिट हुआ है V1 और V2 में, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 ऐड कर देंगे। V हमारा इक्विवेलेंट है और V1 V2 हमने जो स्प्लिट करा है। तो यहाँ से Q/CS इज इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा सीरीज का इक्वेशन, 1/C कैपेसिटेंस फॉर सीरीज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। एग्जाम में ये डेरिवेशन शायद ही आएगी, चांसेस है कि ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर आएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, अगर एक सर्किट में n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, तो हम उसका सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, नेट कैसे निकालेंगे? तो ये सर्किट हो गया C1 प्लस C2 टिल Cn, और इससे एक ही पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल है ये n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ये हो गया लाइक V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 टिल Vn। ठीक है, और इन सब का सम ये आएगा। तो हमने यहाँ पे भी तो वही करा था, यहाँ 2 के लिए करा, यहाँ n के लिए करेंगे। तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल 1/Cn। तो ये होता है जब n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आपके जुड़े होते हैं सीरीज में। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, इफ देयर आर n कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस C, और वो क्या है? वो n टाइम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सीरीज है जिसमें n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, लाइक ठीक है, ये टिल n जुड़ गए, ये भी C, ये भी C, ये भी C और ये भी C ही है, बट है कितना टाइम? n टाइम्स। तो देखो हम करेंगे क्या, हम उनको n टाइम जोड़ देंगे। अगर मैं सब में से C कॉमन कर लूँ तो बचेगा क्या ऊपर? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n, ये n टाइम बचेगा। तो इन सबका सम कितना आएगा? n आएगा, है ना। तो n/C, मैंने ये लिखा 1/CS इक्वल्स टू n/C, CS इज इक्वल्स टू C/n। ये n टाइम, मतलब जो भी कैपेसिटेंस है, अगर वो n टाइम सेम कैपेसिटेंस को रख रहा है, अगर मैं उसको उसके टोटल नंबर यानी n टाइम से डिवाइड कर दूं, तो वो पर कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अगर 2 कैपेसिटेंस सीरीज में है, उनके वोल्टेज V जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल V। ठीक है,
तो उसका क्या आएगा 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 जो हमने अभी ड्राइव करा वीडियो में, तो C2 प्लस C1 अपॉन में C1 C2, उसको उल्टा कर देंगे CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्वेश्चंस में काम आता है। कैसे, हम यहाँ पे देखेंगे। खैर फोर्थ पॉइंट क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस सीरीज। जब सीरीज में जुड़ा होता है तो जो कैपेसिटेंस होता है नेट, वो जो सबसे छोटा वाला कैपेसिटेंस होता है उससे भी छोटा आता है। सीरीज में जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला उससे भी छोटा आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है जहाँ पे एक 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड का दो कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है विद वोल्टेज V। ठीक है, तो हमें इसका फाइंड नेट निकालना है। नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सी नेट इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18/9। ये क्या आ गया 2 माइक्रोफेरेड। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सबसे छोटा क्या है 3 है, और ये जो 2 नेट आया है ये इस 3 से भी छोटा आया है। तो यही हमारा ये फोर्थ पॉइंट बता रहा था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो कि क्या है पैरेलल, और हम उसके पॉइंट्स भी देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।